सुंदरवन जंगल एक घना जंगल था। वहाँ के पक्षी बहुत सुख और चैन की जिंदगी जी रहे थे। जंगल के पास एक गांव था। गांव और जंगल को एक नदी जोड़ती थी। नदी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए सभी गांव वाले नदी के किनारे ही पानी का उपयोग करते थे। पानी के लिए जंगल और गांव वालों का बस एक ही स्रोत था, वह नदी। जंगल के पक्षी भी वही पानी पिया करते थे। आज तो बहुत खुश लग रही हो टीनू मौसी, क्या बात है? क्या बताऊं, मेरी बहन आ रही है दूसरे जंगल से। बहुत सालों बाद मिलूंगी मैं उससे। काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि मिलना हो ही नहीं पाता। अभी बाजार जाऊंगी कुछ सामान लेने। अच्छा, आज मुझे भी बाजार जाना है घर का कुछ सामान लेने। मैं भी साथ ही चलूंगी। अरे कहाँ जा रही हो? बाजार तो मैं भी चलूंगी। तीनों बातें करते हुए जंगल की तरफ निकल जाती हैं। कुछ ही देर में तीनों तैयार होकर एक पेड़ पर मिलती हैं और बाजार चली जाती हैं। बाजार से आते हुए उन्हें एक आवाज आती है, जैसे कोई तकलीफ में है। मुझे लगता है हमें देखने जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी परेशानी में है। नहीं नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। तुम्हें तो पता ही है मेरी बहन आने वाली है, और फिर घर में इतने सारे रिश्तेदार होंगे तो मुझे भी तो उनके पास ही होना पड़ेगा। भाई तुम ही चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। मेरी ज़रूरत घर पर ज़्यादा है। यह कहकर टीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। अरे टिंकी चिड़िया, क्यों किसी के झांसे में फंसती हो? घर चलते हैं, कोई ना कोई उसकी मदद कर ही देगा। तुम घर चलो। मुझे लगता है हमें देखने जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी परेशानी में है। अरे टिंकी चिड़िया, क्यों किसी के झांसे में फंसती हो? घर चलते हैं, कोई ना कोई उसकी मदद कर ही देगा। तुम घर चलो। नहीं काकी, हमारे जैसे ही अगर सभी सोचेंगे तो उस बेचारे की मदद कौन करेगा? अच्छा ठीक है बाबा, चलो। तुम्हारे सामने तो मैं थक ही जाती हूँ, पर तुम किसी की नहीं सुनती। चलो देखें कौन दर्द से तड़प रहा है। दोनों उस आवाज़ के पीछे जाती हैं। जैसे जैसे वह दोनों उस आवाज़ के करीब जा रहे थे, आवाज़ बढ़ने लगी थी। थोड़ी आगे जाकर उन्होंने देखा, शिव मंदिर के पास एक रुद्राक्ष का पेड़ है। पेड़ पर बहुत गंदगी लगी और सूखी टहनियाँ उसे चोट पहुँचा रही थी। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो इन सूखी टहनियों को हटाने में और मेरे आसपास की गंदगी को साफ करने में? मुझे ये गंदगी से बहुत परेशानी होती है और सूखी टहनियाँ मुझे चोट पहुंचाती है। इस समस्या से मुझे छुटकारा दिलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। हम मदद करने के लिए ही यहाँ आए हैं। ये लो, मार लिया हथौड़ा अपने पैरों पर। घर पर भी काम करो और अब यहाँ भी काम करो। तुम ये सब साफ करो, मैं तो चली, मुझसे नहीं होगा ये सब। मीनू काकी यह कहकर वहाँ से चली जाती है। कोई बात नहीं चिड़िया, तुम भी जा सकती हो। आखिर इतने गंदे पेड़ को कौन ही साफ करेगा? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं आपकी मदद करके ही यहाँ से जाऊंगी। पेड़ मुस्कुराता है। धीरे धीरे टिंकी चिड़िया उन सूखी लकड़ियों को हटाने लगी। तुम कहाँ रहती हो प्यारी चिड़िया? मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं यहीं पास ही के जंगल में रहती हूँ। आपकी आवाज़ सुनी, इसलिए हम आपकी आवाज़ के पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। टिंकी चिड़िया नदी के पास जाती है और पानी भरकर रुद्राक्ष के पेड़ पर डाल देती है। टिंकी चिड़िया को पेड़ साफ करते करते शाम हो गई। दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। अब मुझे चलना चाहिए, बहुत रात हो गई है और मुझे भूख भी बहुत लगी है। ठीक है नन्ही चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आती रहना, मुझे अच्छा लगेगा जब तुम आओगी। मुझसे मिलने यहाँ कोई नहीं आता। हाँ बेशक, मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। बहुत दिन बीत जाते हैं और टिंकी चिड़िया हर रोज़ रुद्राक्ष के पेड़ से मिलने जाया करती थी और उसके आसपास की गंदगी को साफ करती।
एक दिन रात के समय सभी अपने घरों में सो रहे थे। तभी पूरा आसमान काला हो गया। घने काले बादल ने पूरे जंगल को घेर लिया। बादल गरजने लगे। तभी आग से लिपटा एक पत्थर नदी में आ गिरा। नदी में गिरते ही आग बुझ गई, पर वह काला पत्थर अपने अंदर से हरा रंग का पदार्थ निकालने लगा। कल रात को इतनी बारिश आई है, लगता है सभी नदी और तालाब भर गए होंगे। अब इस गर्मी में पानी की कमी नहीं होगी। पर कल रात मुझे किसी के गिरने की बहुत तेज आवाज आई। मैं तो डरकर वापस सो गई। बादल गरज रहे होंगे मौसी। अच्छा चलो नदी में पानी भरने चलते हैं। हाँ हाँ चलो। मेरे यहाँ तो इतने मेहमान आए कि मुझे तो गुल्लू तोते से पानी लेना पड़ गया। नहीं मौसी, कल का पूरा दिन मेरा रुद्राक्ष दादा के साथ ही गुजरा, इसलिए मेरा घड़ा तो पूरा भरा हुआ है। अच्छा हम दोनों चले जाते हैं। टीनू मौसी और मीनू काकी दोनों पानी भरने नदी की ओर निकल जाती हैं और पानी भरकर ले आती हैं। तभी सूचना पक्षी आते हैं और जंगल में घोषणा करते हैं, सुनो सुनो सुनो, कल रात भारी बारिश के कारण अंतरिक्ष से एक उल्कापिंड हमारे जंगल की नदी में गिर गया है। उससे निकले पदार्थ से पूरी नदी का पानी जहर बन गया है। उस पानी को जिसने भी पिया वह हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहा है। इसलिए अपनी जान बचाओ और उस नदी का पानी मत पीना। हमें इस समस्या का कुछ करना होगा, वरना पक्षी जहर का पानी न सही प्यासे रहकर मर जाएंगे। पर समस्या को सुलझाएं कैसे? हमें तो कोई जादू मंत्र भी नहीं आता और जंगल में कोई बूढ़ा पक्षी भी नहीं है जो हमारी मदद कर दे। ऐसी समस्या तो पहली बार इस जंगल में हुई है। आप दोनों सभी पक्षियों से बात करो। अगर कोई तोड़ निकलता है तो सभी को इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। मैं रुद्राक्ष दादा के पास जाती हूँ, क्या पता उन्हें कुछ पता हो। टिंकी चिड़िया यह कहकर रुद्राक्ष दादा के पास जाने को उड़ जाती है। वहाँ पहुँचकर वही डाल पर बैठ जाती है और टिंकी चिड़िया को उदास देखकर रुद्राक्ष दादा उससे उदास होने की वजह पूछते हैं। गांव और जंगल को एक ही नदी जोड़ती है। उसी नदी में सभी पानी पीते हैं। कल रात की बारिश में आसमान से एक उल्कापिंड नदी में आ गिरा और सारा पानी दूषित हो गया। वह पानी अब जहर बन चुका है। कई इंसानों और पक्षियों की उस पानी के पीने से मौत हो चुकी है और अब कोई भी उस नदी का पानी नहीं पी सकता। अगर जहर का पानी पिया तो भी मरना तय है और अगर बिना पानी पिए रहे तो प्यास के कारण मर जाएंगे। बात है तो समस्या की, पर शायद मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। बहुत समय पहले एक ऋषि ने मुझे वरदान दिया था कि मेरे पेड़ पर आने वाले रुद्राक्ष धरती को हरा रखेंगे। मैं उस वक्त नहीं समझ पाया था कि भला एक रुद्राक्ष का पेड़ कैसे धरती को हरा कर सकता है, पर आज मुझे समझ आ गया है। पानी ही धरती को हरा करता है और आज पानी की ही समस्या को मेरे रुद्राक्ष निवारण करेंगे। तुम मेरे पेड़ से 11 रुद्राक्ष तोड़कर उन्हें नदी में डाल देना। नदी का उल्कापिंड मिट्टी बनकर पानी में बह जाएगा और दूषित पानी भी अमृत बन जाएगा। टिंकी चिड़िया 11 रुद्राक्ष तोड़कर नदी में डाल देती है। कुछ ही देर में उल्कापिंड टूटकर मिट्टी बन जाता है और पानी में गायब हो जाता है। अब नदी का पानी भी अमृत समान चमक रहा था। टिंकी चिड़िया और सभी पक्षी रुद्राक्ष दादा का धन्यवाद करते हैं और सभी बारी बारी से रुद्राक्ष दादा के पास पड़ी गंदगी को हर रोज साफ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। जंगल और बदलता मौसम किसी को सुख और किसी को दुख देता है। उसी जंगल में रहता था लालू तोता, जो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर रहता था। एक दिन वह अपने घोंसले में बैठा था, तभी सूचना पक्षी आते हैं। अरे लालू तोते, हम दक्षिण वाले जंगल से आए हैं। सभी जंगल में सूचना दे दो कि बहुत जल्दी जंगल में तूफान आने वाला है, इसलिए सभी सतर्क हो जाएं, वरना कोई भी इस तूफान का शिकार हो सकता है। सूचना पक्षी यह कहकर वहां से उड़ जाते हैं। ओह, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कल ही तो मैंने भविष्य देखा है। लालू तोता खुद से बात करते हुए सो जाता है। रात हो जाती है और आधी रात में लालू तोते को सपना आता है
कि सभी के घर टूट चुके हैं और सभी पक्षी मृत अवस्था में इधर उधर गिरे हुए हैं। लालू तोता नींद से उठ जाता है और उठकर अपने जादुई गोले में भविष्य देखता है। जादुई गोले में भी उसे वही नजर आता है जो उसने सपने में देखा था। अरे ये क्या! सूचना पक्षी सही कह रहे थे। जंगल में सच में तूफान आने वाला है। मुझे कुछ करना होगा, वरना सभी पक्षी अपनी जान गंवा देंगे। पर इतनी रात को करूँ तो भी क्या करूँ? कल सुबह ही सभी पक्षियों को सूचना देनी होगी कि जंगल पर संकट है। लालू चाचा बहुत ही घबराए हुए थे। उनकी बेचैनी सुबह होते ही और बढ़ गई। लालू चाचा जंगल के सभी पक्षियों को बुलाते हैं और सभी पक्षी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ लालू चाचा? मेरी बात सुनो, जंगल में तूफान आने वाला है। वो तूफान सब कुछ तहस नहस कर देगा। हमें इसका कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। पर हम करेंगे क्या? सभी अपने अपने घरों को और ज्यादा मजबूत कर लो, तभी हम इस तूफान से बच सकते हैं। नहीं कालू कौवे, वह तूफान इतना ज्यादा भयानक होगा कि कोई भी मजबूत घर नहीं टिक पाएगा। पर लालू चाचा, हम ऐसा क्या करेंगे? मैं जानती हूँ हमें क्या करना चाहिए। हमें जंगल के किनारे वाली गुफा में रहना चाहिए। घर तो हम दूसरा भी बना लेंगे, पर तूफान में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। हाँ हाँ टिंकी चिड़िया, तुम सही कह रही हो। हमें उसी गुफा में जाना चाहिए, तभी सभी पक्षियों की जान बच सकती है। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगी उस छोटी सी गुफा में। वहां तो इतनी गंदगी है और इतनी कम जगह में कैसे आएंगे हम सब। ना ना, मैं नहीं जाऊंगी वहां। दूर बैठा भूरा बाज उनकी सभी बातें सुन रहा था। टीनू मौसी, यह समय अभी बुरा है, हमें कैसे भी मिलकर इसे गुजारना होगा। टीनू मौसी टिंकी चिड़िया की बात को अनसुना करके वहां से उड़ जाती है और सभी पक्षी बहस किए बिना अपने अपने जरूरी सामान लेने चले जाते हैं। सभी पक्षी अपना अपना जरूरी सामान लेकर गुफा की ओर उड़ते हैं। सभी पक्षी तूफान के कारण गुफा में जा रहे हैं। सभी पक्षी तूफान के कारण गुफा में जा रहे हैं। यह सही मौका है, वरना ये टिंकी चिड़िया तो मुझे हर काम में पकड़ ही लेती है। टीनू मौसी, ओ टीनू मौसी। अरे भूरे बाज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने देखा तुम सभी पक्षियों के साथ नहीं गई। तुमने बिल्कुल सही किया। चलो तुम मेरे साथ मेरी गुफा में चलो, वह बहुत बड़ी है। तुम आराम से मेरे साथ रहो। तूफान जाने के बाद तुम वापस आ जाना। तब तक सभी पक्षी भी आ जाएंगे। अकेले यहाँ रहकर क्या करोगी? कह तो सही रहा है, लेकिन अकेले यहाँ करूंगी भी क्या? अगर तूफान ज्यादा तेज आया तो? पर अगर ये मुझे खा गया तो क्या करूंगी? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम मुझे खा जाओगे। अरे नहीं नहीं टीनू मौसी, मेरा पेट तो भरा हुआ है। मैं तो पेट भर के खा कर आया हूँ। टीनू मौसी भूरे बाज की बातों में आ जाती है और भूरे बाज पर भरोसा करके उसके साथ चली जाती है। आज तो डिनर का काम हो गया। मीनू काकी अपने घर से कुछ खाने के सामान लेकर जा रही होती है। तभी उसकी नजर भूरे बाज और टीनू मौसी पर पड़ती है। मीनू काकी उनको देखकर गुफा की ओर जल्दी से निकल जाती है। अरे वो भूरा बाज टीनू मौसी को अपने जाल में फंसाकर अपने साथ गुफा ले गया है। वह भूरा बाज किसी का नहीं है। वो सभी पक्षियों को झांसे में फंसाकर बहुत से पक्षियों को खा चुका है। चलो हम टीनू मौसी को बचाते हैं। सभी पक्षी भूरे बाज की गुफा की तरफ उड़ जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि भूरा बाज टीनू मौसी पर हमला करने वाला था। सभी पक्षी भूरे बाज पर हमला कर देते हैं और उसे जंगल के पेड़ पर बांध देते हैं। इसका हिसाब अब तूफान करेगा। हम सभी भूरे बाज की गुफा में चलते हैं, वह बहुत बड़ी है और सभी उसी में ठीक से आ जाएंगे। सभी भूरे बाज की गुफा में चले जाते हैं। तूफान ने पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया था। भूरा बाज भी उसी में मारा गया और सभी को भूरे बाज से छुटकारा मिला। टीनू मौसी को एहसास हो गया था कि उसे सभी के साथ मिलकर रहना चाहिए और परिस्थिति को देखकर उसमें ढलना चाहिए।
ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।